फ्लावरिंग प्लांट पढ़े थे। फ्लावरिंग प्लांट में जो है अभी तक बस क्या हुआ है, फ्लावर की स्टडी के बारे में और टॉलेस्ट फ्लावर, लॉन्गेस्ट फ्लावर, ये सब पढ़ोगे। तो चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। सेकेंड चैप्टर है, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट चैप्टर जो है इसके बाद होगा। कुछ चैप्टर जो है उसको लिखवाएंगे ऐसे ही, बाकी चैप्टर का जो है नोट्स मिलेगा, इसका भी नोट्स मिल जाएगा, लेकिन इसको लिखवाएंगे क्योंकि इसका समझने वाला टॉपिक ज़्यादा है, इसलिए इसको जो है लिखवा देंगे। तो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें क्या लिखवाए हुए थे? इसमें लिखवाए हुए थे कि फ्लावर क्या होता है, लिखवाए थे बस ना। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्लावर क्या होता है? देखो, फ्लावर जो होता है प्लांट्स में उपस्थित वह साइट है जहाँ पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसका हम पढ़े हुए थे। अच्छा, उसको पहले पढ़े हुए थे कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करता है। दो टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल होता है और एक असेक्सुअल होता है। जिसमें कि अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो कौन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है गैमिट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है। गैमिट मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दो टाइप का होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट को क्या बोलते हैं? स्पर्म। फीमेल गैमिट को एग बोलते हैं। ठीक है। किसमें वेरिएशन आता है, सेक्सुअल में कि असेक्सुअल में? तो सेक्सुअल में वेरिएशन आता है, असेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आता है। उसमें जो प्रोड्यूस होता है उसको क्लोन कहा जाता है, CLON, क्लोन। क्योंकि वो पूरी तरह से आपस में भी सेम होता है और पेरेंट के भी सेम होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, मतलब जिसमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है। बताया था कि फ्लावर के स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। जब हम लोग फ्लावर का स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। सबसे जो बड़ा फ्लावर है उसका नाम रेफ्लेसिया है। टॉलेस्ट फ्लावर का नाम अमोर्फोफेलस है। स्मॉलेस्ट फ्लावर ओल्फिया है। और जब फ्लावर प्लांट पे आता है तो फ्लावर होता है बड कंडीशन में, बाद में वो बड ओपन होता है। बड के ओपन होने को क्या बोलते हैं? एंथेसिस। क्या बोलते हैं उसको? एंथेसिस बोलते हैं। इतना तक शायद हम लोग लिख चुके थे, हो गया ना, लिखे थे ना। में अब इसके आगे पढ़ना है। इसके आगे जो है पढ़ना है फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। तो फ्लावर जो होता है इसके मेनली दो पार्ट होते हैं। जितना भी बताए हैं उतना पहले लिख चुके हैं पिछले क्लास में। जो भी उसको नहीं लिखे लेके उसको लिख लीजिएगा। फ्लावर के जो होते हैं दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं इसमें एसेंशियल पार्ट और एक होता है नॉन एसेंशियल पार्ट। ठीक है। पर फ्लावर के जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, तो देखना है बाद में लिखिएगा। फ्लावर के जो होते हैं दो पार्ट होता है। एक हो गया एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल मतलब क्या होता है? जो जरूरी है। ये मतलब क्या होता है? जरूरी। और दूसरा हो गया नॉन एसेंशियल, मतलब जो
टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। जो जो करता है उसको बोलते हैं reproduction। जैसे कि ये जो स्टामेन है, जो एंड्रोसियम है, ये पार्ट कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है। ये जो होता है एंड्रोसियम जो होता है, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। तो देखा जाए तो स्टामेन जो होता है इसमें भी दो पार्ट होता है। स्टामेन जो है ये भी दो पार्ट होता है इसमें। एक को बोलते हैं एंथर और एक को बोलते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। और ये क्या है? इट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का मेल पार्ट। वैसे ही इसके कार्पल के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और थर्ड होता है ओवरी। एंड इट इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इट इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है। सेपल जो होता है इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर in bud condition and it is colorful part of flower which attracts insects for pollination। कल कीजिए इसमें।
है उसको बोलते हैं एसेंशियल पार्ट, और जो पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। जो एसेंशियल पार्ट होता है मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है वह फिर दो टाइप का होता है, एक होता है एंड्रोसियम और एक एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो है ये फ्लावर का मेल पार्ट है और ये इसके यूनिट को बोलते हैं स्टामेन। और स्टामेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट, और ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। गाइनोसियम जो है फ्लावर का फीमेल पार्ट कहलाता है, इसके यूनिट को बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ये वो पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है कैलिक्स और एक होता है कोरोला। कैलिक्स जो होता है इसके यूनिट को बोलते हैं सेपल, और कोरोला के यूनिट को बोलते हैं पेटल। देखिए जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो उसके ऊपर ग्रीन लीफी टाइप का स्ट्रक्चर होता है एक, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, बाद में वो स्ट्रक्चर हट जाता है और फ्लावर का ओपनिंग होता है। अच्छा, फ्लावर के ओपनिंग को बोलते हैं एंथेसिस। लिखवाए थे पिछले क्लास में कि फ्लावर का जब ओपनिंग होता है मतलब बड से जब फ्लावर बनता है तो जो फ्लावर का ओपनिंग को बोलते हैं एंथेसिस। तो यहाँ पर जब फ्लावर जब बड कंडीशन में होता है, जब कली अवस्था में रहता है फ्लावर, उस समय सेपल जो होता है ग्रीन कलर का होता है और ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कोरोला की यूनिट को बोलते हैं पेटल, और पेटल जो होता है ये फ्लावर का कलरफुल पार्ट है। अलग-अलग फ्लावर में जो अलग-अलग कलर का पार्ट, अलग-अलग जो कलरफुल पार्ट होता है वो पेटल होता है। बात है कि ये क्यों होता है, कलरफुल पार्ट क्यों होता है? ताकि इसको देखकर इंसेक्ट जो होते हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, जो पॉलिनेशन करवाएँगे। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि जो मेल पार्ट है फ्लावर का, इसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं, उसको फीमेल पार्ट के पास जो स्टिग्मा होता है वहाँ पहुँचाना, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। जो अब इसको होगा भी आगे टॉपिक आएगा ये, और जो इसको करवाता है उसको पॉलिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट होते हैं वो पॉलिनेटर होते हैं जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं। तो मतलब ये जो कलरफुल पार्ट होता है इसको देखकर फ्लावर की तरफ जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इसका काम है। तो ओवरऑल देखिएगा तो फ्लावर का 4 पार्ट है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और कोरोला। एंड्रोसियम के यूनिट को बोलते हैं स्टामेन, गाइनोसियम के यूनिट को बोलते पार्ट है, सेपल जो होता है बर्ड कंडीशन प्रोटेक्ट करता है, अब पेटल जो होता है कलरफुल पार्ट होता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये जो होता है फ्लावर का ओवरऑल पार्ट होता है। अब इसमें थोड़ा-सा फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये अगर केवल मेल पार्ट होगा तो उसको क्या बोल देंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो केवल मेल पार्ट हो या केवल फीमेल पार्ट हो तो उसको बोल देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों पार्ट है मतलब कि एंथर भी है, स्टामेन भी है और कार्पेल भी है ना? मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो उसको बोल देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये जो है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें ये जो पार्ट है जहाँ से फ्लावर को होल्ड करते हैं, इसको बोलते हैं पेडिसेल। इसको बोलते हैं पेडिसेल, जहाँ से फ्लावर को पकड़ते हैं। इसके ठीक ऊपर यहाँ पर एक फूला हुआ पार्ट होता है, स्वेलन पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं थैलेमस, जिसके ऊपर फ्लावर टिका हुआ है। तो इसको बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल। थैलेमस या रिसेप्टेकल। इसके ऊपर ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या कहलाता है? कार्पेल या पिस्टिल। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। बीच वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी। और इस तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कार्पेल या फिर पिस्टिल, जो कि फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर जो ओवरी है, ओवरी के बेस से, ओवरी का जो ये बेस है, यहाँ पर ये होता है ओव्यूल। ये होता है यहाँ पर ओव्यूल। इसके बारे में विस्तार से पढ़ाई होगा आगे। ओव्यूल के ऊपर बनाएँगे, स्ट्रक्चर भी आता भी है बोर्ड में इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। मतलब ये ओव्यूल होता है जो कि ओवरी के बेस से जुड़ा हुआ है, और जिसके हेल्प से जुड़ा होता है, मतलब ओव्यूल ओवरी से जुड़ा है जिसके हेल्प से ये स्ट्रक्चर इसको जोड़े हुए हैं। तो इसको बोलते हैं प्लासेंटा। इसको बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा वह स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद ये है फ्लावर का मेल पार्ट। फ्लावर के मेल पार्ट को बोलते हैं स्टामेन। इसका 2 पार्ट होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं एंथर,
ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट और दोनों को मिलाकर क्या बोल देंगे, यहाँ पर बोल देंगे एस्टामेन। एस्टामेन बोल देंगे। उसके बाद ये जो है यहाँ पर ऐसे लीफी स्ट्रक्चर होता है ग्रीन, जिसको कि बोलते हैं सेपल, जो कि पहले फ्लावर को ऐसे ढक के रखा था, बाद में ऐसे ये हट गया और फ्लावर का ओपनिंग हुआ। और ये जो है फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पेटल। ये जो हो गया फ्लावर का एक रफ स्ट्रक्चर हो गया। उसमें ये हो गया पेडिसेल, ये थैलेमस हो गया जहाँ फ्लावर टिका हुआ है, ये सेपल हो गया जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ये हो गया सेपल जो कि होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर शायद है नहीं, ये जो होता है ऐसे ग्रीन कलर का। इसके बाद जो है यहाँ पर ये पेटल हो गया जो कि कलरफुल पार्ट होता है, और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ये फ्लावर का मेल पार्ट है। चूंकि दोनों पार्ट है तो इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना, जिसमें कि दोनों पार्ट प्रेजेंट है। बनाना है इसको। हो गया, लिख लिए।
इसमें ये पार्ट हो गया पेडिसेल, ये जो सोलन पार्ट है ये हो गया थैलेमस। यहाँ पर जो 2 लीफी स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं सेपल, जो कि इसको बर्ड कंडीशन में ढक के रखता है। उसके हो गया फ्लावर का फीमेल पार्ट, जिसमें कि इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। ओवरी के बेस में होता है ओव्यूल, और ओव्यूल जुड़ा होता है प्लासेंटा के हेल्प से। ये हो गया फ्लावर का मेल पार्ट, इसमें एक को बोलते हैं एंथर, एक को बोलते हैं फिलामेंट, मतलब ये फिलामेंट होता है, ये एंथर होता है। दोनों को मिलाकर बोल देंगे स्टामेन, जो कि फ्लावर का मेल पार्ट होता है। उसके बाद ये हो गया फ्लावर का कलरफुल पार्ट, है ना, जिसको कि पेटल बोलते हैं। इसको कि देखकर फ्लावर की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? पढ़ना है हम लोग को, पहले पढ़ना है इसके बारे में, एंथर के बारे में। इसके बारे में पढ़ा जाएगा, फिर पढ़ा जाएगा ओव्यूल के बारे में, है ना। पहले एंथर के बारे में, फिर ओव्यूल के बारे में। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद क्या-क्या बनता है, वही सब देखना है। तो बेसिकली पहले हम लोग पढ़ना है एंथर और फिलामेंट के बारे में। तो एंथर और फिलामेंट किसके पार्ट हैं? स्टामेन के पार्ट हैं। और स्टामेन किसका यूनिट होता है? एंड्रोसियम का यूनिट होता है। अब ये ना, एंड्रोसियम का यूनिट होता है कौन? स्टामेन। और गायनोसियम का यूनिट कौन होता है? कार्पेल होता है। तो लिख के एड्रेस देना है स्टामेन, टॉपिक लिखना है स्टामेन। क्या लिख के एड्रेस दिए? स्टामेन, ठीक है। इट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इट इज मेल पार्ट ऑफ, इट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ, it consists of, it consists of, it consists of, एक मिनट, it consists of anther and filament, it consists of anther and filament, it consists of anther and filament। मतलब कि देखो, ये हो गया स्टामेन, इसके 2 पार्ट, एक कौन हो गया? ये हो गया एंथर, और ये कौन हो गया? ये हो गया फिलामेंट। ठीक है, एंथर जो होता है इसके बारे में पढ़ना है, फिलामेंट के बारे में कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, एंथर के बारे में पढ़ना है। एंथर जो होता है एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एंथर में ऐसे कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। और हर एक लोब में ऐसे कितने हैं? 2 कॉर्नर हैं। तो कुल जो कॉर्नर हो गए वो कितने हो गए? 4 हो गए। इसलिए बोलते हैं एंथर इज अ बाई लोब्ड एंड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, है ना। एंथर जो होता है बाई लोब्ड होता है और टेट्रागोनल होता है, 2 लोब होते हैं इसमें, और ये टेट्रागोनल होता है। उसके बाद इसके हर एक कॉर्नर पे 4 कॉर्नर है इसमें, है ना। हर एक लोब में 2 कॉर्नर है, तो कुल जो है 4 कॉर्नर हो गया। हर एक कॉर्नर पे एक सैक लाइक, मतलब थैली की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर से, स्टामेन का 2 पार्ट हुआ, एक हुआ एंथर, एक है फिलामेंट। एंथर इज अ बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, मतलब इसमें 2 लोब पाए जाते हैं, और हर एक लोब में, लोब मतलब चेंबर, हर एक लोब में ऐसे 2 कॉर्नर होते हैं। तो कुल कॉर्नर कितने हो गए? 4 हो गए। इसलिए बोलेंगे एंथर इज अ बाई लोब्ड एंड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, 4 इसमें कॉर्नर होते हैं। और हर एक कॉर्नर पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 4 है। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया थोड़ा जूम करके देखेंगे, मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर ऐसे 4 लेयर होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में ऐसे 4 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, सबसे बाहरी वाले को बोलते हैं एपिडर्मिस। सेकेंड वाला कहलाता है इंडोथीसियम, थर्ड वाला कहलाता है मिडिल लेयर, और फोर्थ वाला कहलाता है टैपिटम।
तो ये 4 लेयर जो है प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पाया जाता है, एट द कॉर्नर ऑफ एंथर, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया इज सराउंडेड बाय 4 wall लेयर इन विच आउटर इज कॉल्ड epidermis, then endothelium, then middle layer, then tapetum. And at the center of microsporangium, some tissue are present which are called aspergillus tissue. इसके सेंटर में एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू को बोलते हैं एस्पोरोजिनियस टिश्यू बोलते हैं। इसके सेंटर में होता है एस्पोरोजिनियस टिश्यू। इतना पत्र लिखना है एंथर इज अभी क्या लिखे थे कि स्टामेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट लिखना है एंथर इज अ बाइलोब्ड, एंथर इज अ, यहाँ लिख रहे हैं बाइलोब्ड, एंथर इज अ बाइलोब्ड, एंथर इज अ बाइलोब्ड एंड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, एंथर इज अ बाइलोब्ड एंड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड एंड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड एंड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, at all the 4 corners of, at all the 4 corners, all the 4 corners of anther, at all the 4 corners of anther, a sac-like structure is present, a sac-like, SAC, a sac-like structure is present, a sac-like structure is present called, a sac-like structure is present called microsporangia, called microsporangia, called microsporangia। मतलब कि एंथर के चारों कॉर्नर पे सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोस्पोरेंजिया इज सराउंडेड बाय, microsporangia is surrounded by, microsporangia is surrounded by 4 wall layers, microsporangia is surrounded by 4 wall layers, surrounded by 4 wall layers called, surrounded by 4 wall layers called epidermis, called के पास डैश करके लिखना है epidermis, कॉमा endothelium, called epidermis, comma endothelium, comma middle layer and tapetum, epidermis, endothelium, middle layer and tapetum। अलग पॉइंट लिखना है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये सराउंडेड होता है कितने वाल लेयर से, 4। सबसे आउटर वाले को बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथेलियम, फिर मिडिल लेयर और फिर होता है टैपेटम। नेक्स्ट, एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, at the center of microsporangia,
some tissue are present, some tissue are present, some tissue are present, some tissue are present called asparaginous tissue. Some tissue are present called asparaginous tissue. Some tissue are present called asparaginous tissue. मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एस्परोजिनियस टिश्यू कहते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो ये एस्परोजिनियस टिश्यू है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है। अभी तक क्या क्या देखे कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और कोरोला। एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है, एसेंशियल है, जो कि वो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। मेल और फीमेल पार्ट है तो रिप्रोडक्शन के जरूरी है, तो उनको एसेंशियल कहा जाता है। कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, सो दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल पार्ट। एंड्रोसियम का यूनिट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्टामेन। और गाइनोसियम का यूनिट कहलाता है कार्पेल या पिस्टिल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टामेन के बारे में। स्टामेन का 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर में 2 लोब होता है, हर एक लोब में 2 कोना होता है, 2 कॉर्नर, तो कुल हो गए 4 कॉर्नर। प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है कि कुछ सैक लाइक थैली की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 वाल लेयर होता है, जिन्हें एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टैपेटम कहते हैं। ये 4 वाल लेयर होता है। इसके बाद जो है, इसके ठीक सेंटर में कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें एस्परोजिनियस टिश्यू कहा जाता है। एस्परोजिनियस टिश्यू, ठीक है। अब जो एस्परोजिनियस टिश्यू है, देखो टिश्यू बना होता है किस चीज का, सेल का। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आंसर है, सेल है। फिर उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के मिलने से एक इंडिविजुअल बनता है, इंडिविजुअल के मिलने से पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन के मिलने से कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी के मिलने से इकोसिस्टम बनता है, फिर बायोम बनता है, फिर बायोस्फीयर बनता है। ये पूरा एक और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब सिंपलेस्ट कौन है, सेल। फिर कौन होता है, टिश्यू। तो एस्परोजिनियस टिश्यू जो है वो बना हुआ है किसका, सेल का बना हुआ है, ठीक है। एस्परोजिनियस टिश्यू का जो सेल होता है उसको बोलते हैं पीएमसी, उसको बोलते हैं पीएमसी। पीएमसी माने क्या हुआ, पॉलन मदर सेल। पीएमसी मतलब होता है पॉलन मदर सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस्परोजिनियस टिश्यू का सेल है उससे पॉलन ग्रेन बनता है, पॉलन ग्रेन। और चूंकि इससे पॉलन ग्रेन बनता है उस टिश्यू के सेल से, इसीलिए उस सेल को पॉलन मदर सेल कहा जाता है। मतलब उससे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसको पॉलन मदर सेल कहा जाता है। अच्छा, अब थोड़ा बहुत डिवीजन के बारे में मेरे ख्याल से पढ़े होंगे कि 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है। एक माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, एक मियोसिस डिवीजन होता है। बताइए कि एक सेल से अगर 2 सेल बनता है और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, तो कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस की मियोसिस, मियोसिस होता है। और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल प्रोड्यूस होता है, चारों नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, तो उसको मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस जो होता है उसमें 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। और माइटोसिस में कोई स्टेप नहीं होता है। माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 2। और मियोसिस में कितने बनते हैं, एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मियोसिस, यहाँ पर जो पॉलन मदर सेल होता है, जो कि एस्परोजिनियस टिश्यू में पाया जाता है, जो एस्परोजिनियस टिश्यू है, एस्पोरोजिनियस टिश्यू, उसके सेल को बोलते हैं पॉलिन मदर सेल। और पॉलिन मदर सेल होता है, इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। इसमें कौन डिवीजन होता है, मियोसिस। अब मियोसिस होने के बाद देखो, पॉलिन मदर सेल में मियोसिस होगा, तो मियोसिस के बाद कितने सेल बनते हैं, 4 सेल। तो यहाँ पर 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, और इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो बाद में चारों के चारों सेपरेट हो जाते हैं और चारों अलग अलग हो जाते हैं, और इनको फिर बोलते हैं पॉलन ग्रेन। इन्हीं को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। फिर से थोड़ा सा, तो क्या बताएं कि पॉलन मदर सेल कहाँ पर होते हैं, एस्प्रोजिनियस टिश्यू। एस्प्रोजिनियस टिश्यू कहाँ पर है, माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर है, एंथर में। एंथर कहाँ पे है, स्टामेन में। स्टामेन क्या है, फ्लावर का मेल पार्ट है। फ्लावर का मेल पार्ट होता है स्टामेन। स्टामेन में होता है फिलामेंट। एंथर में होता है माइक्रोस्पोरेंजिया 4।
माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में होता है एस्प्रोजिनियस टिश्यू। एस्प्रोजिनियस टिश्यू के सेल को बोलते हैं पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल में होता है मियोसिस डिवीजन, जिससे कि 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं। चारों को एक साथ बोलते हैं माइक्रोस्पोरेट्राइड, जो कि चारों फिर अलग-अलग हो जाते हैं और इनको अलग होने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उसको कैलेज एंजाइम बोलते हैं। तो कैलेज एंजाइम के द्वारा ये अलग-अलग हो जाते हैं और फिर यहाँ पर ये चारों के चारों पॉलन ग्रेन्यूल डेवलप हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें पॉलन मदर सेल से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोरेट्राइड बनता है, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। सॉरी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। लिख के डैश दीजिएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। 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 Microsporogenesis. The process of the process of the process of formation of the process of formation of microspore tetrad. The process of formation of microspore tetrad the process of formation of microspore tetrad from pollen mother cell from pollen mother cell from pollen mother cell from pollen mother cell of sporogenous tissue from pollen mother cell of sporogenous tissue from pollen mother cell of sporogenous tissue pollen mother cell of sporogenous tissue through meiosis division through meiosis division through meiosis division through meiosis division is called microsporogenesis is called microsporogenesis. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि जब पॉलन मदर सेल जो कि कहाँ पाए जाते हैं एस्परोजिनियस टिश्यू में, इनमें मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन होने के बाद क्या बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और बाद में यही जो माइक्रोस्पोर टेट्राइड है बाद में ये चारों सेपरेट हो जाते हैं एंड दे गेट्स डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। लिखना है इसमें पैराग्राफ चेंज करके बाय द हेल्प ऑफ, लिखना है इसी में पैराग्राफ चेंज करके by the help of by the help of Calage enzyme 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 the microspore tetrad
The microspore tetrad, the microspore tetrad, the microspore tetrad gets separate from each other. The microspore tetrad gets separate from each other, gets separate from each other and develops into pollen grain, and develops into pollen grain. तो कैलेज एंजाइम के हेल्प से, अच्छा कैलेज एंजाइम कहाँ से आता है? टैपिटम से आता है। ठीक है, टैपिटम क्या था? माइक्रोस्पोरो, जो माइक्रोस्पोरेंजिया था उसमें जो 4 वाल लेयर्स थे, जिसका इनरमोस्ट लेयर था वो कौन था? टैपिटम। आउटर वाला कौन था? एपिडर्मिस, ठीक है ना, एपिडर्मिस। सेकेंड इंडोथीसियम। थर्ड वाला, हालांकि मिडिल लेयर एक लेयर नहीं है, मिडिल लेयर 2 से 5 लेयर का को बोलते हैं मिडिल लेयर। और सबसे लास्ट वाला होता है टैपिटम। और टैपिटम जो होता है वहीं से कैलेज एंजाइम निकलता है, विच dehiscence all the tetrads of microsphere and they gets developed into the pollen grain. तो कैलेज एंजाइम है कहाँ से निकलता है? याद रखना है, टैपिटम से निकलता है। टैपिटम विच इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब पढ़ाई होगा अबाउट पॉलन ग्रेन। टॉपिक लिखना है पॉलन ग्रेन, हेडिंग डालना है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जो होता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन को ही शुरू में बोलते हैं माइक्रोस्पोर, बाद में बोलते हैं पॉलन ग्रेन। देखे थे अभी जो बना था उसको क्या बोले थे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों बोले थे? क्योंकि 4 का ग्रुप था, है ना, 4 का ग्रुप था, इसलिए क्या बोले थे? टेट्राड बोले थे। और उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, इसको बाद में पॉलन ग्रेन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है ना, इसमें 2 लेयर्स होते हैं, 2 वाल लेयर होते हैं। आता है एग्जाम में कि पॉलन ग्रेन इज, ऑप्शन में रहता है सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, इस तरह से। तो कितना लेयर होता है इसमें? याद रखना है, डबल लेयर होता है ना। पॉलन ग्रेन में से 2 वाल लेयर होता है, पहली बात। दूसरी बात, देख के लग रहा है कि पॉलन ग्रेन इज स्फेरिकल इन शेप। पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और कोई भी चीज अगर स्फेरिकल होता है तो उसका डायमीटर होता है, इसका भी डायमीटर होगा। पॉलन ग्रेन जो होता है इट इज स्फेरिकल इन शेप, and since it is spherical, so it has a diameter of 25 to 50 micrometer। मैं क्या सबको पता होगा व्हाट इज माइक्रोमीटर? कितना होता है? 1 micrometer हाउ मच मीटर? 1 micrometer is equal to how much meter? 10 के पावर -6। 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है? 100 मीटर नहीं, 1 मीटर ना 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर। वैसे ही 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 मीटर। 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर। ठीक है, इतना याद रखना है, बायोलॉजी के लिए इतना चीज जरूरी, इतना जरूरी है कन्वर्जन यूनिट। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। तो पॉलन ग्रेन जो होता है स्फेरिकल होता है, डायमीटर होता है 25 टू 50 माइक्रोमीटर। पॉलन ग्रेन जो होता है 2 वाल लेयर होता है, ऊपर वाला इज कॉल्ड एक्साइन, नीचे वाला इज कॉल्ड इंटाइन। ऊपर वाले को एक्साइन बोलते हैं, नीचे वाले को इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन कंसिस्ट ऑफ, सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। एक्साइन बना होता है किस चीज का? स्पोरोपोलिनिन का। एक्साइन कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलिनिन, वेरी टफ मटेरियल। स्पोरोपोलिन जो होता है बहुत ही टफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है,
जिसको कोई भी ऐसा नोन एंजाइम नहीं है, कैसे कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है हम लोग के जानने में जो इसको डिग्रेड कर सके, इसको नष्ट कर सके। साथ में कोई भी टेम्परेचर रहे उसमें ये सर्वाइव कर जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, लेकिन आज भी उनका पोलन ग्रेन पाया जाता है ड्यू टू स्पोरोपोलिन, क्योंकि हर एक कंडीशन में अपने आप को सेफ रखता है। दूसरा होता है इंटाइन। इंटाइन बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। किसका बना होता है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। लिखना है, पहले पॉइंट के लिखिएगा। तो अभी क्या लिखे थे अभी? पोलन ग्रेन ना लिखिएगा। इट इज स्फेरिकल इन शेप। It is spherical in shape. It is spherical in shape. Next, it has diameter of it has diameter of it has diameter of 25 to 50 micrometer. It has diameter of 25 to 50 micrometer. Diameter of 25 to 50 micrometer. इसको नहीं पता, ये वाला लिख लेंगे साइड में, कहीं साइड में, क्योंकि ये बार बार आएगा। जैसे अभी आया माइक्रोमीटर, फिर कभी आएगा मिलीमीटर। इसको क्या बोलते हैं? सी मतलब होता है सेंटी, एम मतलब मीटर होता है तो नहीं लिख रहे हैं, ये एम मतलब मिली, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं नैनो, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, और इसको बोलते हैं पीको। हो गया। जैसे बता रहे थे कि पोलन ग्रेन जो होता है उसमें टू वाल लेयर होता है। सबसे ऊपर वाले को एक्जाइन बोलते हैं, नीचे वाले को इंटाइन बोलते हैं। एक्जाइन बना होता है किस चीज का? स्पोरोपोलिन का। इंटाइन बना होता है किस चीज का? सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। कहीं कहीं पर एक्जाइन अब्सेंट रहता है, कहीं कहीं पर जो है एक्जाइन अब्सेंट रहता है। जहां पर एक्जाइन अब्सेंट रहता है उस जगह को बोलते हैं जर्म पोर, इसको बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, इस बारे में नेक्स्ट क्लास में दिखाया जाएगा। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। जितना भी हुआ है उसको याद कर लेना है ना। फिलहाल जो है कुछ चैप्टर ऐसे लिखवा रहे हैं, बाद में नोट्स ही मिलेगा। फिलहाल में कुछ चैप्टर जो है ऐसे लिखवाएंगे, खासकर रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, और बायोटेक्नोलॉजी हो गया, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, समझने वाली चीज़ भी थोड़ा सा होता है, इसे लिखवा लिखवा के आराम आराम से, बाकी चीज़ों का नोट्स मिल जाएगा।